जन्म महर्षि में ही पदावली से सुनाने जा रहा हूँ। जयति जयति श्री सद्गुरु जोरीपान युगपद धरों चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। उच्च स्वर में एक बार पूज्य गुरुदेव की जय घोष करें, पुनः भजन सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम जय गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम जय गुरु नाम। जय जय गुरु को नाम पूरन काम। जय जय गुरु को नाम पूरन काम। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम। भज ले गुरु को नाम पूरन काम। भज ले गुरु को नाम पूरन काम। सत्य विचार शूरत सत शब्द में सत्य विचार सूरत सत शब्द में सतगुरु को विश्राम पूरन काम। सतगुरु को विश्राम पूरन काम। गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम जय गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम जय गुरु नाम। जय जय गुरु को नाम पूरन काम। अगम ज्ञान प्रकाश करे गुरु अगम ज्ञान प्रकाश करे गुरु। पाइए मूल ठेकान पूरन काम। पाइए मूल ठेकान पूरन।
सहज सहज श्रुति अधर चरण को सहज सहज श्रुति अधर चरण को सतगुरु को फरमान पूरन काम। सतगुरु को फरमान पूरन काम। मानस जाप ध्यान गुरु को ही, मानस जाप ध्यान गुरु को ही, दृष्टि जोरी करु ध्यान पूरन काम। दृष्टि जोरी करु ध्यान पूरन काम। नयन नासिका मदशन मुख विंदो, नयन नासिका मदशन मुख विंदो, गहु सुख मन धरि ध्यान पूरन काम। गहु सुख मन धरि ध्यान पूरन काम। नयन नासिका मदशन मुख विंदो, नयन नासिका मदशन मुख विंदो, गहु सुख मन धरि ध्यान पूरन काम। दृष्टि युगल कर धरु सोई बिंदु में, दृष्टि युगल कर धरु सोई बिंदु में, झलकत श्वेत निशान पूरन काम। झलकत श्वेत निशान पूरन काम। वज्र कपाट खुले तम टूटे, वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान पूरन काम। ब्रह्म ज्योति झलकान पूरन काम। मीन सूरत
शब्द जल मिलिए कहीं मी न शूरत शब्द जल मिलिए कहीं लहते अविचल धाम पूरन काम लहते अविचल धाम पूरन काम अगम भेद दाता गुरु पूरन अगम भेद दाता गुरु पूरन में ही न गुरु शमयान पूरन काम में ही न गुरु शमयान पूरन काम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगल में मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान जो ज्ञान और ध्यान के निकेतन हैं, तीर्थों को भी पावन और पवित्र करने वाले हैं, जनमानस के मराल हैं, ऐसे सदाचारी जटाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी और गैरिक वस्त्रधारी बर्मलीन संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन और पवित्र युगल चरणों को मैं हृदय से अनंत बार नमन करता हूँ। बर्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज तथा ब्रह्मलीन महर्षि संत साही परमहंस जी महाराज को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज को भी हृदय से नमन करता हूँ। विश्व के सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं को भी नमन करता हूँ। यत्र तत्र से एकत्र होकर संत मत सत्संग आश्रम में उपस्थित पूज्य गुरुजन विशिष्टजन सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा देवी स्वरूप माताओं और बहनों तथा संपूर्ण शहरवासियों को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। हम सबों का अहोभाग्य है, हम सबके सब बरभागी हैं जो पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसे संत का दर्शन और प्रवचन 14 दिसंबर से ही सुनते हुए आ रहे हैं।
जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जब दया के सागर, करुणा के सागर, परम प्रभु परमात्मा की दया होती है, तभी ऐसे संतों का दर्शन और प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आप सब तो बरभागी हैं ही, आप सबों के साथ मैं भी कुछ दिनों के लिए बरभागी होने जा रहा हूँ। ऐसे संत का दर्शन मैं भी आकर किए और जितने दिन रहेंगे उतने दिन दर्शन भी करेंगे और उनके मुखारविंद से अमृत प्रवचन भी सुनेंगे। पाठ हो चुका है, पाठ के आधार पर विषय बन चुका है। जब तक पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज मंच पर मंचासीन नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं आप सबों की सेवा कर रहा हूँ। संत महापुरुष कहते हैं, जो भजन, जो भक्ति परमात्मा का पहचान करा दे, उसका साक्षात्कार करा दे या उससे मिला दे, उसी को भजन और भक्ति कहते हैं। जो भजन या भक्ति करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, उसका पहचान नहीं हो रही है, तो संत महापुरुष कहते हैं वह भजन, वह भक्ति सार भक्ति भजन नहीं है, असार भक्ति भजन है। अब हम आपको जानना यह बात है कि वह कौन सा भजन है, कौन सी भक्ति है। जो भजन, जो भक्ति करेंगे वो परमात्मा को पहचान लेंगे और पहचान कर जान तुम्ही हो जाए, वो वही हो जाते हैं। इसके लिए क्या आधार है? तो संत महापुरुष कहते हैं, जो भजन, जो भक्ति करके परमात्मा को पहचान लिए हैं, परमात्मा को साक्षात्कार कर लिए हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, परमात्मा को प्राप्त करके, पहचान करके, साक्षात्कार करके जो स्वयं परमात्मा ही हो गए हैं, ऐसे सद्गुरु जब तक जीवन में नहीं मिलेंगे तो वह भक्ति, वह भजन मिल नहीं सकते जो भजन, जो भक्ति परमात्मा का पहचान करा देते हैं। अर्थात जो परमात्मा को जानकर स्वयं परमात्मा हो गए हैं, ऐसे सद्गुरु के द्वारा उस भजन का भेद, उस भक्ति का भेद जानकर करेंगे तो एक न एक दिन भजन करते हुए, भक्ति करते हुए परमात्मा को पहचान कर आप परमात्मा भी हो सकते हैं। अब पहुँचे हुए संत सद्गुरु हम आपको भजन या भक्ति का जो भेद बताएंगे वो क्या है, वही अभी रामचरितमानस से पाठ हुआ है।
और गुरु महाराज के मैं पदावली से भजन भी गाकर सुनाए हैं ना। राम नाम मणिदीप धरूं, यही अभी पाठ हुआ है। एक बात हम लोग ध्यान से सुनेंगे। संसार में लोगों के अंदर धनवान हो जाएं, धनी हो जाएं, सेठ साहूकार हो जाएं, यह होने के लिए हौर लगी हुई है ना। कब हो जाए, कब हो जाए, कब हो जाए। सही में ज्ञानियों के लिए कौन सा धन है और अज्ञानियों के लिए कौन सा धन है, यह जानना चाहते हैं तो मीराबाई से पूछ सकते हैं हम आप। मीराबाई से हम आप पूछेंगे तो मीराबाई आपको यही कहेगी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस धन से बढ़कर और कोई धन संसार में नहीं है। मीरा को जो धन मिला है, तभी मीरा यह बात कह रही है। और सही में यही बात सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं। सही धनवान कौन है? कबीर सब जग निर्धना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जग में, संसार में, समग्र विश्व में सब के सब निर्धन हैं, चाहे सांसारिक धन को पाकर कितनो धनी हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जान ये जाके राम धन हो। जिसको राम रूपी धन मिल गए, ईश्वर रूपी धन मिल गए, परमात्मा रूपी धन मिल गए, या उनके नाम रूपी धन मिल गए, वही धनवान के श्रेणी में सही में हो सकते हैं। अन्यथा कामी के लिए कौन सा धन है, लोभी के लिए कौन सा धन है, और भक्त के लिए कौन सा धन है, जानते हैं? कामी का धन कौन है, जानना चाहिए कि नहीं? लोभी के लिए धन कौन है और भक्त के लिए धन कौन है? कामी का धन होता है स्त्री। कामी का धन कौन होता है? स्त्री। जो कामी पुरुष होते हैं उसका धन स्त्री होता है, और जो कामी स्त्री होती है उसका धन पति होता है। इसलिए कामी का धन होता है पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, और लोभी का धन होता है पैसा या रुपया ना। लोभी का धन क्या है? रुपया या पैसा। कामी का धन क्या है? स्त्री। और भक्त का धन है राम। कौन धनी बनना है हम आपको? विचारिए, कौन धनी बनना है? काम धनी? गर्त में चले जाएंगे। काम धनी आज तक जो भी बनकर रहे हैं वो गर्त में जाने से बच नहीं सके। काम धनी जो भी आज तक बने हैं वो दुर्गति में जाने से नहीं बचे। काम धनी जो भी आज तक बने हैं वो 84 लाख जोनियों में कभी उसको छुट्टी नहीं हुई। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम्हें ना काम धनी बनना है, ना तुम्हें लोभ धनी बनना है, तुम्हें राम धनी बनना है। राम धनी बनना है, राम धनी बनना है। अर्थात
जो गुरु हम आपको भजन करने की युक्ति, भक्ति करने की युक्ति दीक्षा के रूप में बताए हैं, वो भी रामे धन है, वो भी रामे धन है। मैं ब्रह्मलीन महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज के मुखारविंद से सुनी हुई बात सुना रहा हूँ। महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज कहते थे कि संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। उन्हीं की वाणी में, संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। अर्थात संसार का धन सहारा है, ये सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व तो मात्र एक परमात्मा है। जो उसको पकड़ लेते हैं, एक दिन वह पकड़ने वाले धनी हो जाते हैं। और जो उसको छोड़कर संसार को पकड़ के रखते हैं और संसार धन को ही धन समझ लेते हैं, तो पूज्य दल बहादुर बाबा कहते हैं एक दिन वो गर्त में चले जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं, बहुत बड़ा भारी दुख में चले जाते हैं। इसलिए कौन धनी बनना है, काम धनी कि लोभ धनी? ये तीनों में से कौन धनी बनना है? ना काम धनी बनना है, ना लोभ धनी बनना है। परमात्मा की भक्ति रूपी धनी बनना है। ये कैसे बनेंगे, ये धन कहाँ से प्राप्त होंगे? तो संत महापुरुष कहते हैं सदगुरु के द्वारा। वो सदगुरु जो हम आपको दीक्षा देते हैं, हम आप भले अज्ञानतावश, भ्रमवश, मोह मायावश उस दीक्षा के महत्व को नहीं समझें। मैं तो प्रसंग बस आप सबों को सुना रहा हूँ। जो पहुँचे हुए संत सदगुरु से दीक्षा लेकर, जो पहुँचे हुए संत सदगुरु को जीवन में धारण करके और फिर भी लोगों के सामने रोते हैं और कहते हैं कि मुझे यह दुख है, यह दुख है, यह दुख है, तो ऐसे रोने वालों को मैं यही कहता हूँ कि आप अपने सदगुरु के नाम को बदनाम कर रहे हैं। आप सदगुरु को बदनाम कर रहे हैं। जो सदगुरु हम आपके जीवन में मिले हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को, जो गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। कर्ता करे न कर सके, कर्ता कहते हैं परमात्मा को। जो परमात्मा भी नहीं कर सकते हैं, वह तुम्हारे सदगुरु कर देते हैं। और एक जगह पदावली में गुरु महाराज लिखे हैं, सदगुरु राजन हैं, सदगुरु महाराज हैं राजन के राजा। गुरु से बढ़कर और कोई राजा महाराजा नहीं हो सकते। ऐसे बड़े का बेटा बेटी होकर, संतान होकर, ऐसे महाराजा का शिष्य और शिष्या होकर, भक्त और भक्तिन होकर, और हम रोए कि यह दुख है, यह दुख है, यह दुख है। तो बोलिए, राजा का बेटा होकर और वो रोए कि मुझे दुख है, तो लोग क्या कहेगा? दूसरेगा कि नहीं? कहेगा कि अच्छा रो रहा है तू? कहेगा राजा का बेटा जो रो रहा है कि मुझे यह दुख है, यह दुख है, यह दुख है, क्या कहिएगा? सही रो रहा है। सुनने वाले उस राजकुमार को यही कहेंगे कि तुम जो रो रहे हो, तुम अपने पिता का नाम बदनाम कर रहे हो। राजा का बेटा होकर रो रहा है, क्या चीज़ की कमी है तुझे?
संत महापुरुष भी कहते हैं तू पहुँचे हुए गुरु के द्वारा नाम दान लेकर, दीक्षा लेकर, भजन भेद लेकर, और तू यदि रो रहा है तो इसमें तुझ में ही कमी है, गुरु में कमी नहीं है। राजकुमार रो रहा है तो राजा का दोष है कि राजकुमार का दोष है? राजकुमार का दोष है। यदि हम ऐसे पहुँचे हुए गुरु के शिष्य होकर, भक्त होकर, शिष्य और भक्तिन होकर रो रहे हैं, इसमें गुरु का दोष है कि हम आपका दोष है? हम आपका दोष है। क्या दोष है? जैसा हम आपको गुरु महाराज करने के लिए कहे हैं वैसा हम नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से बोलिए, जैसा गुरु महाराज करने के लिए कहे हैं वैसा कर रहे हैं? कहेंगे नहीं तो गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य माही चूप, अभावे जो परबोधिए बांस बजाई फूक। गुरु क्या करेंगे? गुरु तो चाहते हैं कि ये बांस रूप में है, इसको मैं बांसुरी बना दूं। आप लोग जानते हैं ना, बांस के बीट को देखे हैं ना, जहाँ बांस ही बांस होता है, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग? बांस बीट। जहाँ बांस ही बांस होता है, वहाँ जितने भी बांस हैं उन सबों को पता नहीं है कि हम सबों में पहले कौन कटेंगे। पता है बांस को? बांस को पता रहता है? नहीं रहता है। बांस को तो पता नहीं है कि हम सबों में पहले कौन कटेंगे, लेकिन कट भी जाते हैं। इस संसार को बांस का बीट मान लीजिए, इस संसार को बांस का बीट मान लीजिए, और हम मनुष्य सब बांस मान लीजिए। हम मनुष्यों को भी पता है कि कौन पहले जाएंगे, किसका पहले नंबर लगेगा, पता है? नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इस दुख से छूटना चाहते हो, इस दुख से बचना चाहते हो तो भक्ति करो, और जो भक्ति तुम्हें परमात्मा का पहचान करा दे वो भक्ति करो, जो भजन तुम्हें परमात्मा से मिला दे वो भजन करो। और वही भक्ति भजन की जुक्ति हम आपको सद्गुरु बता दिए हैं। और सद्गुरु चाहते हैं तू जीव रूप में हो, मैं तुझे पीप बना देता हूँ। तुम जीवात्मा हो, मैं तुझे परमात्मा बना देता हूँ। तू बांस बीट में रहते हो, संसार जगत में रहते हो, जन्म लेते और मरते हो, शरीर धारण करते हो और छोड़ते हो। इसलिए हे संसार के लोगों, यदि तू गुरु के शरण में आ जा तो गुरु तुझे उस बांस को बांस नहीं रखकर तुझे बांसुरी बना देंगे। और जब तू बांसुरी बन जाओगे तो तू भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चले जाओगे, और जब भगवान कृष्ण के हाथ में चले जाओगे तो पुनः तुम्हें बांस बनना नहीं पड़ेगा, पुनः तुझे बांस बनना नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा? गुरु बताए हम आपको, गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज गुरु नाम, भज ले गुरु का नाम पूरन काम। ये नाम क्या है? दीक्षा के रूप में सबों को मिला है ना, मंत्र के रूप में मिला है कि ना? जो दीक्षित होंगे उसे जानकारी होगी। जपिए, बैठिए। संत महापुरुष कहते हैं गुरु के बताए अनुसार जो भी भक्ति भजन करते हैं, अर्थात नाम का स्मरण करते हैं, सुमुरन सुरति लगाई के मुखते कछु ना बोल, अब बाहर का पट दे कर अंतर का पट खोल।
मैं तो कहता हूँ आप सबों से, जो भी यहाँ सुन रही हैं, 5 मिनट से शुरू कीजिए ना, 5 मिनट से शुरू कीजिए। बैठिए तो सुई की तरह सीधा बैठिए, 5 मिनट बैठिए तो सुई की तरह सीधा बैठिए, और पत्थर की तरह एकदम स्थिर हो जाइए। 5 मिनट से शुरू कीजिए, घंटों की बात छोड़ दीजिए। सुई की तरह सीधा होना चाहिए शरीर, और पत्थर की तरह स्थिर होना चाहिए शरीर। 5 मिनट से शुरू कीजिए। 5 मिनट से यदि आप शुरू करेंगे और गुरु के बताए मंत्र का जप करेंगे तो 1-1 मिनट का अभ्यास बढ़ाते चलिए ना, 1-1 मिनट का अभ्यास बढ़ाते चलिए। 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का अभ्यास आप बढ़ाते चलेंगे इस तरह, तो याद रखेंगे। गुरु महाराज कहते हैं, घंटों की बात तो छोड़ दो, तुम 2 मिनट यदि ध्यान करने की तरह ध्यान कर लो तो समझो तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन घंटों बैठे रहते हैं, 2 मिनट क्या, 1 सेकेंड भी मन ठीक से स्थिर नहीं होता। 1 मिनट भी मन ठीक से स्थिर नहीं होता। और जो ऐसा भी सोचते हैं कि 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए, ध्यान हो गया, इतने ध्यान करने से भी काम नहीं चलेगा। इतना कम समय तक बैठना भी नहीं है, और 5 मिनट से शुरुआत करना है तो बैठने के ढंग से शुरुआत करना है, और अभ्यास को बढ़ाते चलना है, बढ़ाते जाना है, और बढ़ाते बढ़ाते घंटों बैठ जाएंगे। तब तो गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चाहतक दृष्टि बनाई हो। बैठिए ध्यान करने के लिए। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझि साधे। राम से बड़ा राम का नाम। नाम की क्या महिमा है, संतों की वाणी में पाएंगे, भगवंतों की वाणी में पाएंगे, सदग्रंथों में यह बात भरी पड़ी है। रामचरितमानस में तो जगह जगह नाम की महिमा का वर्णन है। गुरु महाराज भी महर्षि में ही पदावली में शायद कोई भजन होगा जहां नाम महिमा नहीं है, जब संबंधित बातें नहीं हैं। मैं यही बात खुलासा करके वाणी में विराम दे दूंगा। रामचरितमानस में इसका वर्णन है। हनुमान जी जब सीता से मिलकर लंका से वापस भगवान श्री राम के पास आए तो भगवान श्री राम हनुमान से कहते, हे हनुमान, तुम तो सीता को ढूंढने के लिए गया था, क्या सीता मिली? तो भगवान राम की बात को सुनकर भक्त हनुमान हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ प्रभु, माता मिल गई। कहाँ? लंका में। किस जगह? अशोक के नीचे, अर्थात अशोक पेड़ के नीचे।
और यह कहते हुए हनुमान भगवान राम को कहते हैं कि हे राम, माता सीता के लिए भले आप दुखी हों, लेकिन माँ को मैं दुखी नहीं देखे। वो तो बड़ी प्रसन्न थी, वो खुश थी वो। हे राम, ज्ञानियों को कभी कभी शोक हो जाता है, लेकिन भक्त को कभी शोक नहीं होता। भगवान राम कहते हैं, आखिर सीता प्रसन्न और खुश क्यों हैं, इसका कारण क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आसन लगाकर धरगर मस्तक को सीध करके दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखकर और आँख को बंद कर मुंह से आपके ही पावन और पवित्र नाम को अनवरत रूप से जप रही है, अर्थात ले रही है। हे राम, हे राम, हे राम। और यह बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे भी हैं। नाम पाहिरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, आलोचन निज पद जंत्रिका, प्राण जाहि के ही बाट। यहाँ भी नाम की महिमा है, बोलिए प्रेम से। नाम पाहिरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिका, प्राण जाहि के ही बाट। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका पावन और पवित्र नाम जो है, यही बात सुनाए थे, पायो जी मैंने नाम रतन धन या राम रतन धन पायो। उदाहरण में सुना चुका हूँ। कामी का धन स्त्री होता है, लोभी का धन रुपया या पैसा होता है, और भक्त का धन राम या राम का नाम होता है। ये तीनों में से कौन धनी आपको बनना है, यही ज्ञान चाहिए, यही युक्ति चाहिए, यही भेद चाहिए, यही राज और रहस्य चाहिए। और यही बात हनुमान जी भगवान राम को कह रहे हैं कि हे प्रभु, माँ अनवरत रूप से आपका नाम का जो स्मरण कर रही है, और इस तरह से कर रही है कि माँ का जो सिर का बाल है वह अपने आप जटा रूप धारण कर ली है। हे राम, आप तो अपने बाल में बरगद के दूध लगाए हैं, तब जटा रूप धारण हुआ है। लेकिन माता आपके भजन में इतने लीन हैं, आपके नाम में इतने लीन हैं कि उनके सिर के बाल जो हैं आप रूपी जटा रूप धारण कर ली है। इस चौपाई में संत मत के जो 4 साधन पद्धति हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान, ये रामचरितमानस की जो दोहा है, इस दोहा में भी संत मत की ये 4 साधन पद्धति समाहित हैं। नहीं जानने के कारण लोग
संत मत की साधना अलग बताते हैं और रामायण में जो है उसको अलग बताते हैं। नाम पाहिरु दिवस निपसी, यह क्या है? मानस जप का संकेत है। ध्यान तुम्हार कपाट, यह क्या है? मानस ध्यान का संकेत है। लोचन निज पद, लोचन में आंख, ये दृष्टियोग का संकेत है। प्राण जाहि कही बाट, ये क्या है? नादानुसंधान की क्रिया है। लेकिन लोग रामायण पढ़ लेते हैं, इसकी गहराई में डूबते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। इसलिए पढ़कर ही छोड़ देते हैं और बैठकर गुरु के बताए अनुसार उस नाम का भजन करना है, जप करना है, ये करते ही नहीं। करते हैं तो नियम पालन कर देते हैं, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं। नाम पाहिरु दिवस निशि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान नाम, गुरु नाम, ईश्वर परमात्मा के नाम को पाहिरु अर्थात पहरेदार बता रहे हैं। जैसे आप अपने घर में सोए हुए हैं या अपने घर में हैं और आपका जो पहरेदार है, सुरक्षा गार्ड हैं, वो बाहर में हैं, तो जब तक बाहर में सुरक्षा गार्ड या पहरेदार हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। अब कभी कभी पहरेदार सुरक्षा गार्ड सो भी जाते हैं, नहीं सो जाते हैं, यानी जब कर रहे हैं जब छूट गया, ये क्या हो गया? सोने न हो गया। गुरु के बताए मंत्र का जब कर रहे हैं, उसके बाद जब तक कर रहे हैं तो वो पहरेदार जगा हुआ है। कौन पहरेदार? नाम रूपी पहरेदार जगा हुआ है। और जैसे ये छूटा कि समझिए पहरेदार सो गया, सुरक्षा गार्ड सो गया। लेकिन सुनने योग्य प्रसंग है क्या? सुरक्षा गार्ड से कभी कभी अहित भी हो जाता है। अभी प्रधानमंत्री के लिए कितने सुरक्षा गार्ड हैं, उसके पीछे बहुत रुपये खर्चे हैं। राष्ट्रपति के कितने सुरक्षा गार्ड हैं, मुख्यमंत्री के पीछे कितने सुरक्षा गार्ड हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, उसके पीछे जो सुरक्षा गार्ड रहते हैं, पहरेदार रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हुए, पहरेदार रहते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि का अहित भी हो जाता है, दुर्घटना भी हो जाती है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं भगवान नाम रूपी पहरेदार, ईश्वर नाम रूपी पहरेदार या गुरु नाम रूपी पहरेदार जो हैं, जो जीवन में एक बार धारण करके और गुरु के बताए अनुसार जपते रहेंगे, उस नाम को लेते रहेंगे, तो यह नाम रूपी पहरेदार ऐसे हैं जो कभी दुर्घटना हो नहीं सकती। ये दुर्घटना से बचाती है, कभी अहित हो नहीं सकता। ये अहित से बचाते हैं, कभी दुख हो नहीं सकता। ये दुख से बचाते हैं, दुख से बचाते हैं। इसलिए नाम पाहिरु, भगवान नाम, गुरु नाम, परमात्मा नाम क्या है? अभी सुने ना, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम भज गुरु नाम, जय जय गुरु को नाम पूर्ण काम। ये पूर्ण काम है। ये भगवान नाम रूपी पहरेदार का ये वर्णन है, उदाहरण है। ध्यान तुम्हार कपाट, अर्थात पहरेदार सो भी जाए और दरवाजा सटा लीजिए। ये दरवाजा सटाना क्या है? मानस ध्यान। लेकिन मानस जब मानस ध्यान करके ही रह जाएं, आगे और नहीं करें, तो फिर भी आप सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी दुश्मन वार कर सकता है, कभी भी आपका अहित हो सकता है।
कभी भी दुश्मन आपको दुख दे सकता है। पहरेदार भी सो गया, खाली दरवाज़ा सटा हुआ है, कोई बदमाश आ जाए, दरवाज़ा को हाथ से धक्का लगाएंगे, खुलेगा कि नहीं? खुलेगा तो बदमाश घर के अंदर जाएगा कि नहीं? बदमाश से बच पाए आप। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मानस जप मानस ध्यान के साथ साथ दृष्टि योग अभ्यास भी करो, अर्थात बिंदु ध्यान भी करो। ये बिंदु ध्यान क्या है? मानस जप को पहरेदार कहा गया, दरवाजा को सटा लेना ये मानस ध्यान कहा गया। और दृष्टि योग जो है वो दरवाजा को सटा कर छिटकिनी लगा लेना। छिटकिनी लगाते हैं ना अंदर से, यदि अंदर से आप दरवाजा लगाकर छिटकिनी लगा दी तो नाम रूपी पहरेदार भी छूट गया, सो गया तो कोई बात नहीं। मानस ध्यान रूपी दरवाजा सटा हुआ है और उसमें यदि आप छिटकिनी लगा दी, अर्थात छिटकिनी है दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत सहजे कपनी छुटे प्रोर होवे सूरत तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। अरे हार में ही लगा टकटकी खूब जोर बर जोर से। एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, जो एक बिंदुता को प्राप्त कर लेता है समझिए वही छिटकिनी लग जाना है। यही करने के लिए गुरु हम आपको दीक्षा दी है, यही करने के लिए हम आपको गुरु अपने शिष्य और शिष्या बनाए हैं, भक्त और भक्तिन बनाए हैं, अर्थात दीक्षा दी हैं। यदि हम आप नहीं करें तो इसमें गुरु का दोष नहीं, हम आपका दोष है ना। कीजिए सदाचार शिष्टाचार सुचाचार का पालन करते हुए एक ना एक दिन हम आपका जरूर कल्याण होगा, उद्धार होगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु